ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 1992 में आई बिटर मून फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म शुरू होती है एक कपल निगल और फियोना के साथ, जो एक शिप पर ट्रैवल कर रहे थे। उनकी शादी को काफी टाइम हो गए हैं, लेकिन उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहे। रिश्ता ठीक करने के लिए वह दोनों छुट्टियों में भारत आ रहे थे। जब फियोना बाथरूम जाती है तो उसकी मुलाकात एक फ्रांस की लड़की से होती है, जो बहुत रो रही थी और साथ ही वह बीमार दिख रही थी। अब निगेल और फियोना लड़की की मदद करती है। डिनर के बाद फियोना सो जाती है, लेकिन निगेल सो नहीं पाता है, इसलिए वह क्रूज बार में दिखाई जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो वहां नाच रही थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की आकर निगेल के पास बैठ गई। वो वही लड़की थी जिसकी निगेल और फियोना ने मदद की थी। उसकी मिमी थी। मिमी निगेल से बात करना शुरू कर देती है और उसे बहकाने की भी कोशिश करती है। जब निगेल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वह वहां से चली जाती है। रात को जब निगेल चांद को देख रहा था तो ऑस्कर नाम का एक आदमी उसके पास आता है, जो बताता है कि वह एक असफल राइटर और साथ ही ये भी कि मिमी बहुत खतरनाक है, उसी ने मेरा ये हाल किया है। निगेल समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है। ऑस्कर कहता है कि मैं मिमी का पति हूँ। फिर वह निगेल को और बातें बताने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। ऑस्कर और मिमी पति पत्नी थे, लेकिन दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। अब यहाँ ऑस्कर निगेल को अपने बारे में बताना शुरू करता है। वह कहता है कि वह पेरिस में रहता था। जब एक दिन वह एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तब पहली बार उसने मिमी को देखा था। वह उसी बस में ट्रैवल कर रही थी। मिमी होटल में वेट्रेस थी। निगल मिमी से मिलता है और वह बड़ी मुश्किल से उससे बात करना शुरू करता है। वह इस अवसर को याद नहीं करना चाहता था। वह मिमी को डेट पर आने के लिए पूछता है और मिमी भी मान जाती है। फिर दोनों डेट पर जाते हैं। दोनों बहुत बात करते हैं। मिमी को एक डांसर बनना है, लेकिन पैसे की कमी है, इसलिए वह एक वेटर के रूप में काम कर रही है। वे दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत जाती है। फिर दोनों ऑस्कर के अपार्टमेंट में जाते हैं और घपा-घप करने लगते हैं। ऑस्कर कहता है कि वह बहुत लकी है जो उसे इतनी सुंदर लड़की मिली। उसके बाद वे दोनों 3 दिन तक उस घर में रहे। अब उनका रिश्ता शुरू हो गया था। तब भी दोनों एक दूसरे के लिए इतने प्यासे थे कि उनका दिल नहीं भर रहा था। समय बीतने के साथ साथ उनकी इच्छा भी बढ़ती गई। ऑस्कर इन सभी बातों को इतने विस्तार से बताने लगे कि निगेल असहज महसूस करने लगा और वह वहां से चला गया। अगली सुबह निगेल फियोना को यह सब बताता है। जब निगेल और फियोना रात का खाना खा रहे थे, तभी ऑस्कर और मिमी वहां आते हैं। कुछ समय बाद मिमी वहां से चली जाती है। ऑस्कर फियोना से कहता है कि मैं तुम्हारे पति से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम उसे 1 घंटे के लिए मेरे साथ छोड़ सकते हो। फियोना मान जाती है और ऑस्कर निगेल को अपने कमरे में ले जाता है और फिर से अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह कहता है कि हम दोनों प्यार में पागल थे एक दूसरे के साथ। जब से मिले हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। वो सोचते थे कि वो हमेशा साथ रहेंगे। ऑस्कर जो भी लिखता था वह मिमी को बहुत अच्छा लगता था और इस तरह से दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन वो दोनों बार में जाते हैं, जहां मिमी की दोस्त भी थी, जो ऑस्कर से बात करना शुरू करती है। लेकिन मिमी ने सोचा कि वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह भी ऑस्कर को जलन महसूस कराने के लिए एक लड़के के साथ डांस करना शुरू कर देती है। जब यह सब ऑस्कर देखता है तो उसे बुरा लगता है और वह मिमी को छोड़ के चला जाता है। जब मिमी घर आती है तो ऑस्कर गुस्से में था। वह कहता है कि तुमने इसे शुरू किया था। मिमी सॉरी बोलती है और उससे चिपक कर रोने लगती है। जैसे यह शुरू हुआ वैसे खत्म भी हो गया और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। ऑस्कर यह सब निगेल को बताता है और तभी मिमी वहां आ जाती है। फिर निगेल वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अब फियोना को भी निगेल और मिमी पर शक होने लगा है। जब निगेल अकेले होता है तो मिमी उससे मिलती है। वह कहती है कि ऑस्कर ने जो भी बताया उस पर विश्वास मत करो। वह यह भी कहती है कि वह उससे प्राइवेट में बात करना चाहती है। वह उसे एक टाइम पर अकेले मिलने के लिए कहती है। निगेल भी मिमी की ओर आकर्षित होने लगा था, इसलिए वह उससे मिलने जाता है, लेकिन उसे मिमी की बजाय ऑस्कर मिलता है। निगेल यह देखकर गुस्सा हो जाता है। ऑस्कर बताता है कि मिमी भी यही चाहती है कि आप पूरी कहानी सुने, इस तरह से आप मिमी को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। निगेल कहता है कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। ऑस्कर पैरालाइज्ड है, इसलिए वह मिमी की फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर पा रहा। उसे डर है कि मिमी उसे छोड़ देगी। फिर ऑस्कर कहानी को यह कहकर आगे बढ़ाता है कि मैं उसके लिए एक सही आदमी की तलाश कर रहा हूँ। वह कहता है कि एक दिन वह मिमी के साथ एक पब्लिशर से मिलने गया था, जहां मिमी की वजह से पब्लिशर के कपड़ों में ड्रिंक गिर जाता है, जिसके चलते पब्लिशर गुस्सा हो जाती है और मीटिंग वहीं पे एंड हो जाती है। घर आने के बाद ऑस्कर मिमी पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि मैंने अभी तक एक भी बुक पब्लिश नहीं की है और ऊपर से तुम मेरा काम खराब कर रही हो। ऑस्कर की बातें सुनकर मिमी अपने कपड़े पैक करती है और चले जाने वाली होती है। ऑस्कर भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, पर मिमी वापस आ जाती है और ऑस्कर से चिपक कर रोने लगती है। उसने उस गलती के लिए सॉरी भी बोला। वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जाने मत दो प्लीज। ऑस्कर उसे माफ कर देता है, पर अब वह इस रिश्ते में घुटन महसूस कर रहा था।
धीरे धीरे अब उनका रिश्ता फीका पड़ रहा था। मिमी ऑस्कर से बहुत प्यार करती थी, वह उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ऑस्कर मिमी से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट होती है और ऑस्कर मिमी को पीटता भी है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वह हंसती है और ऑस्कर को माफ कर देती है। जब भी इन दोनों के बीच झगड़ा होते थे, मिमी की गलती नहीं होने के बाद भी वह ऑस्कर को सॉरी कहती थी। वह नहीं चाहती थी कि ऑस्कर उसे छोड़ के चला जाए। उस रात ऑस्कर मिमी को समझाता है कि हमारा रिश्ता वैसे भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। इससे पहले कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए, मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हम दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया है। मिमी भी समझ जाती है कि ऑस्कर क्या कहना चाहता था, इसलिए वह वहां से रोती हुई चली जाती है। ऑस्कर अब मिमी के जाने के बाद फ्री था, इसलिए वह जो दिल में आया वह करता था। पार्टियों में जाता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। जब वह एक रात घर आता है तो वह देखता है कि मिमी उसका इंतजार कर रही थी। वह ऑस्कर के लिए रो रही है, कहती है कि तुम कैसा भी फील करते हो पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह ऑस्कर के पैर भी पड़ती है। वो उससे कहती है कि अगर वह उसे पीटना चाहता है और दूसरी लड़की के साथ सोना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है, ऑस्कर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑस्कर के दिमाग में आता है कि मिमी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए वह उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जब दोनों घपा-घप करते हैं तो वह दूसरी लड़की का नाम लेता है। मिमी घर के सारे काम करती है, वह घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगती है। ऑस्कर के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वह अपने कमरे की सफाई करती है, अपना पसंदीदा डिश बनाती है। ऑस्कर उसे अपने साथ पार्टी में ले जाता है और अन्य लड़कियों के सामने उसका इंसल्ट करता है। इतना सब करने के बाद भी मिमी ऑस्कर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन ऑस्कर डर जाता है जब मिमी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। वह मिमी से कहता है कि मैं एक अच्छा रिटर नहीं बन सका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा? ऑस्कर किसी तरह मिमी को गर्भपात के लिए मना लेता है। जब मिमी का गर्भपात हो जाता है, जब ऑस्कर उससे मिलने आता है तो उसे अपने बच्चे को याद करके का पछतावा होता है, लेकिन ऑस्कर के मिलने आने पर वह हंसती भी है। ऑस्कर बताता है कि हम मायामी जा रहे हैं, अब यह सब भूल जाओ। फ्लाइट में ऑस्कर मिमी से कहता है कि मैं अपना सामान रखने जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर वह पायलट के सामने इस तरह का नाटक करता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए वह ट्रैवल नहीं कर सकता। पायलट उसे एयरपोर्ट छोड़ देते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। ऑस्कर धोखे से मिमी को मायामी भेज देता है। यह सब सुनकर निगेल चौंक जाता है। वो कहता है कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको खुद पर ही अफसोस होता। जब निगेल कमरे से बाहर आता है, वहीं पे उसे मिमी मिलती है। मिमी निगेल को किस करती है और रात को मिलने के लिए कहती है। रात को ऑस्कर अपनी अधूरी कहानी शुरू करता है। वह कहता है कि वह मिमी के साथ नहीं होने के कारण पूरी तरह से फ्री था, पार्टियों में जाता और हर रात नई लड़की के साथ छोटा था। एक दिन जब वह एक पार्टी से घर लौट रहा था तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जब वह अस्पताल में होता है, मिमी उससे मिलने आती है। ऑस्कर उसे देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह सब करने के बाद भी कोई वापस कैसे आ सकता है। ऑस्कर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो मिमी कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक होटल में वेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां का मैनेजर मुझसे इतना प्यार करता है जितना तुमने मुझे हर्ट किया है। मिमी वहां से जाने लगती है, पर अगले ही पल वह अपना मन बदल लेती है और ऑस्कर को नीचे गिरा देती है, जिसके कारण उसे लकवा मार जाता है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मिमी अब उसकी देखभाल करने लगती है, पर वह देखभाल के नाम पर उसे टॉर्चर करती थी, जैसे हर दिन उसे एक ही खाना देना, हर दिन एक ही जगह पर उसे इंसुलेशन देना और जो कुछ भी दिमाग में आता है वह करना। जो ऑस्कर ने मिमी के साथ किया था, अब वह उसका बदला ले रही थी। मिमी ने ऑस्कर को उसके बर्थडे पर एक पिस्तौल गिफ्ट किया ताकि वह आत्महत्या कर सके यदि वह चाहे तो। एक दिन वह एक लड़के को घर ले आई ताकि ऑस्कर को जलन हो और वह उसके साथ घपा-घप करने लगी। मिमी ऑस्कर से फिर शादी करती है ताकि वह आगे भी ऐसे ही टॉर्चर कर सके। ऑस्कर निगेल को बताता है कि मुझे हमेशा यह डर रहता है कि मिमी कोई अच्छा आदमी ढूंढ लेगी और मुझे छोड़ देगी, क्योंकि अगर वह चली गई तो ऑस्कर का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ऑस्कर चाहता है कि मिमी को किसी से प्यार ना हो। निगेल ने रात ऑस्कर की पूरी कहानी सुन ली थी। रात को शिप पर एक पार्टी है जिसमें निगेल मिमी से मिलता है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। निगेल मिमी को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन मिमी उसे रोकने के लिए कहती है तुम्हारी वाइफ देख रही है। इसके बाद फियोना और मिमी डांस करने लगती है और दोनों कमरे में जाकर घपा-घप करने लगती है। निगेल यह देखकर बहुत एंग्री हो जाता है और ऑस्कर पर ही चिल्लाने लगता है। ऑस्कर गन निकालता है और मिमी के पास जाकर उसे शूट करता है और फिर वह खुद भी आत्महत्या कर लेता है। निगेल और फियोना ने महसूस किया कि उनके बीच जो गलत हो रहा था वह अब सुधरने लगा है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो थंडर पोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।